भाई नहीं चल क्या रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा भाई साहब। ये सौरभ जोशी को भाई जितना लोग उसके वाइफ को ढूंढने में लगे हुए उतनी भाई साहब अपने करियर को ढूंढने में लगते तो शायद आज वो लोग भी सफल हो जाते। लेकिन नहीं भाई साहब इनको ढूंढना है सौरभ जोशी की वाइफ कौन है। भाई साहब नहीं क्या फायदा, तुम उनकी वाइफ को अगर देख भी लो तो क्या मतलब तुम्हें अवार्ड मिल जाएगा कि नहीं भाई, लो नेशनल अवार्ड। तुम तो भाई कितनी अच्छी रिसर्च कर रहे हो सौरभ जोशी की, भाई समझ रहे हो वाइफ को खोज ले रहे हो, कितनी बड़ी बात है। अबे छूटियो अपने काम पे ध्यान दो, अपने कुछ करियर पे ध्यान दो। नहीं यार भाई साहब ये चल क्या रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा। कभी सौरभ जोशी की वाइफ को खोजने में ये लोग लग गए और भाई साहब फिर कहते हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे। भाई साहब रोजगार कैसे देगा, ये सब नल्ले हरकतें करने से रोजगार मिलेगा कि भाई साहब कुछ करोगे अपनी जिंदगी में, कुछ उखाड़ो भाई। हमारे प्यारों हमारे छोटे भाई अंकल आंटियाँ जितने भी हो, आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज हमारा ब्लॉग नहीं आएगा, आज भाई साहब आएगा रोस्टिंग वीडियो। तो आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रखना। तो चलो रोस्ट वीडियो ही देख लो, तब तक के लिए कल आपको ब्लॉग मिलेगा। क्या गलती है जो मेरी कोई गलती नहीं है, वो लोग सोचेंगे, लोग सोचेंगे तो मैं तो वीडियो बोलूंगा, है ना गाइस। ऐसा नहीं कहना चाहिए ना, ठीक है एक दो बार आप पड़ोसियों के बारे में मत सोचो, हमने यहाँ जिंदगी भर यहाँ नहीं रहना है। देखो भाई मैं बंदा यानी सौरभ जोशी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत तुम लोगों को बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब इस हरकतें तुम लोग को नल्ले वाली है। देखो नहीं यार एक काम होता है कि हम लोग कुछ बन जाए, हम लोग कुछ कर ले, अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ स्टाइल दे। और भाई साहब ये बंदे बहुत मेहनत किया, मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि भाई साहब एक साल लगातार वीडियो डालना, भाई साहब मैं अभी एक महीना मुझे लगता है मैं लगातार वीडियो ना डाल पाऊँ, क्योंकि भाई साहब इस बंदे के अंदर दम तो है। तो भाई ये बंदे के लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन नल्ले बेरोजगार मैं उनको बोल रहा हूँ जो भाई इनकी वाइफ की रिसर्च करने में बैठे। क्यों भाई क्या मिलेगा तुम्हें उससे खोज के, तुम खोज भी लिए तो कौन सा तुमको अवार्ड मिलने वाला है ये बता दो मुझे कॉमेंट में बस। अमीरों का डांस, हमारा डांस, कमरिया रिस्पेक्ट, इन लोगों की रिस्पेक्ट भी करना है, मुझे तो अब लग रहा है कि रिस्पेक्ट भी नहीं करना है। लेकिन देखो यार तुमने मेहनत की अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब कभी कभी इन लोगों ने मुजरा भी किया है जो कि तुम लोग बाकायदा देख सकते हो। और इतनी अच्छी मुजरा कि शायद हम लोग को भी ऐसे मुजरा करने के लिए 100 बार सोचे। भाई साहब कहाँ से इतनी कॉन्फिडेंट आई मुजरा करते करते, वो भी टिकटॉक से। मुझे पता था कि ये भी बंदा कहीं ना कहीं टिकटॉक पे जरूर एक्टिव होगा, क्योंकि भाई साहब वैसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदे अपने लाइफ में टिकटॉक में एक्टिव ना हो। भाई साहब फेमस होने के लिए सभी टिकटॉक में थे, भले कोई भी रोस्ट करता हो उनको वो बात अलग है। क्या बड़ा और वो कुनाली बैकफ्लिप मारते हैं इतना। कुनाली कहाँ बैकफ्लिप मारता है? अरे मैंने देखी वीडियो, सारी वीडियो देखता हूँ आपकी। पढ़ के आ रहे हो पक्का? पूछ देखो कौन रहा है। वाह भाई साहब 7वीं क्लास में 7 बार फेल होने वाले पीयूष जोशी पूछ रहा है कि भाई साहब पढ़ाई करके आ रहे हो। भाई साहब देखो उसकी पढ़ाई की इतनी चिंता छोड़ो, तुम अगर उतनी पढ़ाई पे ध्यान दे दोगे ना तो शायद तुम कहाँ पहुंच जाओगे ये तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है। देखो भाई साहब तुम भले सौरभ जोशी के बगल में बैठे हो, लेकिन वो तो कुछ पढ़ा लिखा भी है, लेकिन तुम तो भाई पूरे गंवार हो। देखो पीयूष भाई मैं यही कहना चाहता हूँ तुम अभी भी ब्लॉगिंग कर लो, तुम्हारा करियर बच सकता है। लेकिन नहीं, इनको बनने है भाई गेमर। भाई साहब देखो अच्छी बात है, गेमर बनो, यूट्यूबर बनो, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करो, लेकिन बेकारी मत बैठा रहो और नल्ले बेरोजगार मत बैठा रहो। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ ऑडियंस को, चाहे जो भी हो, भाई साहब अपने दम पे उठो, अपने दम पे ऊपर जाओ और कुछ उखाड़ के दिखाओ, ठीक है। दूसरे की लाइफ में मत उछलो कि वो बन गया, वो बन गया। तुम क्या बने हो वो मुझे बताओ, आज बताओ क्या बने हो, क्या उखाड़े हो भाई अपनी लाइफ में आज तुम। मैं फाइनली बताना चाहूंगा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि आज के दिन में दोस्तों मैंने आप सबके लिए एक YouTube का कोर्स बनाया है। ये हैं हम लोगों के लिए? अबे कौन से नशे कौन से गांजे फूक के आए हो भाई साहब, कोर्स अब हम लोगों के लिए लॉन्च किया है? हैं अबे चूतिया बनाना बंद करो ऑडियंस का। कब तक चूतिया बनाओगे तुम? हम लोगों के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अबे ये है तेरा अनाउंसमेंट? साले ये बोल कि तुम लोगों का लूटने का अनाउंसमेंट है। तुम लोगों को अब हम लूटेंगे, अभी तक नहीं लूटे थे अब लूटेंगे। सुना होगा। अबे क्या है तेरा नाम? साले खुद के तो व्यूज आ नहीं रहे भाई, 7 मिलियन है भाई साहब, और 7 मिलियन में 700 के नहीं इसका व्यूज आ रहा है। भाई साहब देखो पहले खुद ऑडियंस कमा लो और खुद इज्जत कमा लो। इज्जत के नाम पे तो कुछ है नहीं, तो किस चीज़ पे तुम कोर्स लॉन्च किए हो भाई? मुझे बताओ कि तुम्हारे मार्केट में 1% भी इज्जत हो तब तो तुम कोर्स लॉन्च करो। जिसको देखता हूँ एरा गेरा तुमको रोस्ट करके चला जाता है। उनमें क्या होता पता है, वो अपने से नहीं बताता। 2-4 वीडियो खुद का मिलेगा जो वो क्रिएटर ने बनाया है, बाकी सब इधर उधर का वीडियो बनवा करके डाल देता है अपने कोर्स पे, क्योंकि उनको खुद नहीं आता एडिटिंग करने फोन से, तो वो क्या सिखाएगा। उनका A to Z मैंने बनाया है अपने दिमाग से, अपने एक्सपीरियंस से, जो 8 साल का जो मैंने एक्सपीरियंस है। हो भाई साहब कहाँ है आपका भाई साहब चरण कहाँ है? इतनी अच्छी एडिटिंग आपको भाई साहब। मैं तो भाई अब जा रहा हूँ इसका कोर्स लूंगा। क्या ही एडिटर है ये,
अबे चूतिए, पहले खुद एडिटिंग करने सीख लो भाई साहब। थंबनेल तो बनाते हो गधे के गांड जैसा, उससे अच्छे थंबनेल मैं बना दूं भाई। और तुम्हारे जैसे एडिटर है ना भाई साहब, तेरे एडिटर समझ रहे हो 150 महीने का नहीं कमा पाएगा, सिर्फ दिहाड़ी से कमा पाएगा। और बोल रहे हो कि मेरे से उसको खुद नहीं आता, मैं सिखा दूंगा। अबे तुम्हें क्या आता है, तुम तो खुद से थंबनेल दूसरे से बनवाते हो, वो भी गधे के गांड की जैसा। भाई साहब खुद के थंबनेल पर भी एक बार नजर डाला करो, और तुम मेरे थंबनेल पे नजर डाल लो। तुमसे अच्छा थंबनेल मैं बना देता हूँ भाई घर बैठे बैठे। साले बड़ी बड़ी चपलूसियाँ क्यों देते हो भाई, जब कुछ नहीं आता तो चुप रहा करो, कोई फकेती करने की दरकार नहीं है। ऐसे बोलता है जैसे भाई साहब यूट्यूब का SEO यही है, समझ रहे हो भाई साहब। और खुद के व्यूज लाने में तो फटी पड़ी है, लेकिन बहुत बड़े बड़े हवाबाजियाँ देना है लोगों को, अब लूटने आया है। अब कैसे लूट सकते हैं भाई, वो तो एक ही ऑप्शन है, कोर्स सेल करो, कोर्स बेचो। क्या क्या मनोज भाई, सही बोल रहा हूँ ना मैं? 999 रुपीज़। अब आपको सिर्फ 999 रुपये लगाने हैं, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आपको सीधा मैंने 2000 से अब 1000 कर दिया है। 2000 से 1000 कर दिए भाई। सुन लो, 1000 से अगर तुम 100 रुपये भी कर दोगे ना तो शायद ही कोई कोर्स ले भाई साहब। और हमारे से ऑडियंस भाई साहब 50 रुपये में ना ले, मैं सही बता रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ भाई। इनको आता है क्या यार, खुद का वीडियो तो ये एडिट करता है इतने चपलूसिया की तरह कि मैं क्या ही कहूँ भाई। इसके पास एक अच्छा कैमरा है, अच्छा अच्छी बैकग्राउंड रहता है, इसलिए कुछ थोड़ा मोड़ा वीडियो अच्छा लगता है देखने में। इससे अच्छा वीडियो तो मैं बना दे रहा हूँ, ये पीछे यही बैकग्राउंड में। सारे चूतिए खुद की वीडियो पर नजर डाल ले। और भाई साहब क्या कह रहा है देख रहा है कि सीधा 1000 का डिस्काउंट भाई साहब, 1000 समझ रहे हो, 1000 का डिस्काउंट। अबे 1000 सुन लो, तुमको मैं आज जी के लिए कर दूं, 100 में भी कम बंदे खरीदेंगे, और वही खरीदेंगे जो तुम्हारे से चूतिया होगा। क्योंकि अगर हम लोग जैसे ऑडियंस है तो हमको पता है कि लूटने का काम कितना बढ़िया चलता है मार्केट में, जो कि तुम बाकायदा दिखा ही रहे हो अपनी रंग। और क्या ही रंग दिखा रहे हो भाई, यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं भाई। चुप चुप। अगर आपकी शादी हो गई है एंड आप इतना नहीं कमा रहे तो भाई गरीबी में बच्चे मत करना। बस अपने घर में पैदा करके किसी की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो भाई, किसी की जिंदगी क्यों झंड कर रहे हो। किसी बढ़िया घर में पैदा होएगा, खुश तो रहेगा एटलीस्ट। तुम्हारे घर में ना तो उसका पेट भरा जाएगा तेरे पे। देख भाई सीधा तू बोल कि तू रहे बोलना ये है कि तुम गरीब के घर में पैदा बच्चे ना करो, ठीक है। अब तुम्हारी बकचोदिया से मुझे पता नहीं चलता कि तुम बक क्या रहे हो, और नशे में बक रहे हो या फिर नशे से बाहर भी होकर बक रहे हो। तुम लोग नशेड़ी गंजेड़ी हो ये तो मुझे पता है, लेकिन आज लगता है काफी ज्यादा गांजा फूक के बैठे हो यार। रुको, इनका एक और वीडियो देखो पहले। भाई स्टार्टिंग में ना मेरे पास पसंद के कपड़े लेने के भी पैसे नहीं रहते थे। जब दोस्त वगैरह जाते थे ना कपड़े लेने, तो मैं कोने में जाके अपना फोन चलाने लगता था कि हाँ भाई मैं बिजी हूँ, मेरे से कोई कपड़े लेने की कह मत देना। फिर घर आके रोता भी था, बहुत सारी चीजें होती थी कि भाई क्या जिंदगी दी है भगवान ने कि कपड़े देने के भी पैसे नहीं रहते। बकचोद इंसान, जब तुम्हारे पास खुद नहीं था, तुम खुद ही मिडिल फैमिली से हो, तुम खुद ही गरीब के घर में पैदा हुए थे, तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैदा करके भी गलती किया है। साले नालायक अपने बाप की इज्जत कर ले। चलो मुझे तो पता है कि तुम जैसे लौंडे बाप की तो छोड़ दो, किसी की इज्जत नहीं करते। तो देखो गाइस, ये बकचोद के ऊपर तो कुछ बातें कर नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों का काम है सिर्फ यही सब खुराफाते करना, और जिसके नस्ल से पैदा होना उसे मतलब अपने बाप को माँ को ही गालियाँ देना। तो इन लोगों से और तुम लोग उम्मीद ही क्या कर सकते हो, जो हराम का पैसा कमाता हो, लोगों का कोर्स सेल करके लोगों का पैसा लूट के कमाता हो, उसे क्या ही इफेक्ट पड़ेगा अपने माँ बाप से। और अपने माँ बाप को ये इनडायरेक्टली गाली देना चाह रहा है, यानी मैं गरीब हूँ तो मुझे हमारे माँ बाप पैदा ना करते। इनका कहने का मतलब ये, कितनी गाली दोगे इसके लिए कमेंट में बताओ।